तो नमस्कार, राजस्थान कवरेज देखना शुरू कर चुके हैं आप। और आज जिस अंक को लेकर के हम आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं, ये हमारा पहला अंक है, लेकिन निश्चित तौर पर ये अंक आपको काफ़ी कुछ नया देगा, एक नया अनुभव देगा और साथ ही ताज़ा घटनाक्रम जो इस समय देश और प्रदेश की राजनीति में चल रहे हैं उनसे मुखातिब होने का मौका भी देगा, अपडेट रहने का अवसर देगा। इस अंक का नाम है सियासत का मैटिनी शो। जी हाँ, वैसे तो बॉलीवुड और राजनीति का अपने आप में एक गहरा रिश्ता है। जैसे ही कभी लोकसभा चुनाव आते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बड़े नेता जो हैं वो राजनीति में उतर जाते हैं अपना भाग्य आजमाने के लिए, और इससे कोई भी महरूम नहीं रहा। चाहे हम बात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की कर लें तो वो भी कभी इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे। बात अगर राजेश खन्ना की कर लें तो दिल्ली से लोकसभा चुनाव उन्होंने भी कभी लड़ा था। अभी हाल ही में पिछला जो चुनाव था 2019 का, वो गुरदासपुर से लड़े थे सनी देओल, जिस सीट से लगातार लड़ते आए हैं पहले विनोद खन्ना। यानी कि राजनीति और बॉलीवुड का अपने आप में एक गहरा कनेक्शन है। लेकिन आज हम बॉलीवुड के किसी चेहरे के राजनीति में आने की बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि बातचीत आपसे करने के लिए आए हैं। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर यह जानकारी देना भी मुनासिब हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि सौरव गांगुली लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, बीजेपी से उनके फोटोग्राफ्स पहले देखे गए थे जब विधानसभा चुनाव था बंगाल का, तब उन्होंने मना कर दिया था कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन अभी कल ही उनकी मुलाकात कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से हुई, और लगभग ये अंदेशा जताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव टीएमसी के टिकट पर सौरव गांगुली लड़ सकते हैं। कौन सी सीट होगी, इन सब के बारे में आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन आज हम सियासत के मैटिनी शो में बात करने के लिए आए हैं राजस्थान की, और राजस्थान के एक सर्वे की। आपको पता होगा कि जैसे चुनाव नजदीक आते हैं और जैसे ही आचार संहिता लगने वाली होती है तो उससे पहले तक ओपिनियन पोल की एक तरीके से कह सकते हैं कि बाढ़ आ जाती है। अभी हाल ही में ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है इंडिया टीवी सीएनएक्स का। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल ने मानिए कांग्रेस के जो मंसूबे हैं उनकी धज्जियां उड़ा करके रख दी है। ये शब्द यहां पर इसलिए प्रयुक्त किया जा रहा है क्योंकि उस सर्वे में कांग्रेस को पूरी 25 लोकसभा सीटों में से एक भी लोकसभा सीट हासिल नहीं हुई है। हालांकि ये ओपिनियन पोल है, लेकिन पिछले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो ये हकीकत भी है धरातल की कि दोनों ही लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने और 25 की 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो थोड़ा सा अलग है, दोनों ही लिहाज से कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति, अगर आप बात 2013 के विधानसभा चुनाव की करें तो महज 21 सीटें उस समय उसे हासिल हुई थी। हालांकि 2018 में वो सत्ता में काबिज थी, लेकिन मोदी मैजिक के आगे बड़े बड़े धुरंधर उस समय धराशायी हो गए थे और कांग्रेस मानिए घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। वो एक बेहद बड़ा पराक्रम देखा गया था उस समय कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक लहर के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया था। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के 400 पार और 370 क्रॉस बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खुद के उम्मीदवारों के विजयी होने की। लेकिन क्या होगा, लिहाजा फिर लौट करके आते हैं उस सर्वे पर। तो उस सर्वे में 25 की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, अगर उस सर्वे के आंकड़े को माने तो। लेकिन कांग्रेस इससे कहीं ना कहीं बच सकती है अगर कांग्रेस बांसवाड़ा में गठबंधन कर लेती है भारतीय आदिवासी पार्टी से, हनुमान बेनीवाल को या तो मना लेती है, अपने पक्ष में लेकर के आ जाती है, या फिर आरएलपी के साथ गठबंधन कर लेती है नागौर में। रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी की अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी ने लगभग एक तरीके से कह सकते हैं कि ये घोषणा भी कर दी है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं या फिर
लोकसभा चुनाव में उनकी कुछ ना कुछ भूमिका हो सकती है। और अगर उन्हें राजस्थान की सरकार में कहीं ना कहीं स्थापित होना है तो उन्हें अपनी ताकत तो दिखानी होगी, और ताकत दिखाने का सबसे बड़ा समय अभी ये जो बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का चुनाव होने वाला है वो है। और वैसे भी कैलाश चौधरी की स्थिति वहां पर मजबूत नहीं मानी जा रही है। खैर, इन लोकसभा सीटों के अलावा हम बात करते हैं चुरू लोकसभा सीट की। तो चुरू में राहुल कसवा जिनका टिकट काट दिया गया है, वहां पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया है। अगर राहुल कसवा को कांग्रेस अपने पाले में लेकर के आ जाती है या राहुल कसवा वहां पर निर्दलीय की भूमिका में हो जाते हैं और त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है, तो कांग्रेस के लिए वहां पर भी संभावना बन सकती है। क्योंकि जो ओपिनियन पोल है, चाहे वो कोई भी ओपिनियन पोल हो, ये प्री इलेक्शन यानी कि जब इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो उससे पहले के ओपिनियन पोल हैं। अभी जब तक कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा नहीं होती है तब तक पत्ते हम ये नहीं कह सकते कि सारे खुल चुके हैं या सियासत में जो पूरी चौसर है वो बिछ चुकी है और खिलाड़ी आमने सामने हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से और यहां पर बच सकती है अगर कांग्रेस यहां पर अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दे। हालांकि कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो लगभग कई सारे दिग्गज चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुके हैं। चाहे फिर आप बात सचिन पायलट की कर लें, चाहे अशोक गहलोत की कर लें, सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं अभी हाल ही की गहलोत गवर्नमेंट में, वो सभी ये प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव मना कर चुके हैं। लेकिन पार्टी आलाकमान चाहता है कि अगर 25 लोकसभा सीटों में से 8-10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करनी है, जहां पर कांग्रेस खुद को मजबूत मान करके भी चल रही है, तो आपको लिहाजा अपने दिग्गज उम्मीदवारों को तो मैदान में उतारना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार आप कह सकते हैं कि राजस्थान में एक चरम उत्साह पर है और 25 की 25 लोकसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। गठबंधन की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये तो आला कमान फिक्स करता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी की बात कर लें, इनका आला कमान फिक्स करेगा कि किसे कहां पर चुनावी मैदान में उतारना है और कहां किससे गठबंधन करना है। फिलहाल आपके लिए एक ताजा अपडेट यहां पर अंतिम क्षणों में इस कार्यक्रम की देकर के चले जा रहे हैं कि आज या कल में संभव हो सकता है कि कांग्रेस की पहली सूची आ जाए और उस पहली सूची में ज्यादातर कैंडिडेट या हो सकता है सारे कैंडिडेट वो होंगे जहां पर 15 प्रत्याशी पहले ही बीजेपी के घोषित हो चुके हैं। और सियासत में अभी दल बदल का दौर और चलेगा और कई सारे कांग्रेस से बीजेपी में और कुछ नेता बीजेपी से कांग्रेस में आते हुए आपको दिखाई देंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे कार्यक्रम सियासत का मैटिनी शो। नमस्कार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।